नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। नीट की तैयारी जो आप लोग कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर किसके लिए आप लोगों का बायोलॉजी फॉर नीट एग्जाम के लिए आप लोगों के बायोलॉजी के चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल आप लोगों की बात करें कि 11th में आप लोगों के 19 चैप्टर हैं और 12th में आप लोगों के 13 चैप्टर हैं। टोटल आप लोगों के 32 में से हम 20 चैप्टर की यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैनल पर जो नया आया है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चैनल पर ऑलरेडी नीट से रिलेटेड टॉपिक जो कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन टू लाइन हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों डाल चुका हूं। कुछ चैप्टर अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां जाकर उन चैप्टर को भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इस वीडियो में किसके रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बायोलॉजी नीट। आप लोगों को पता है नीट जो 2024 का एग्जाम हुआ था बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एग्जाम में। अभी तक भी लोगों के बच्चों के रिजल्ट है जो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया है। तो आगे 25 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो 25 का पेपर होगा वो ऑलरेडी नीट का एग्जाम किससे आएगा, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाता है। तो आप लोगों की यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि अबाउट 360 का पेपर होता है। हम यहाँ पर 20 चैप्टर की बात करेंगे जिसमें 300 मार्क्स आप लोगों के आए। इससे ज्यादा मार्क्स आप ऑब्टेन करें। वैसे आप लोगों का 720 में से हम जो बात कर रहे हैं कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इस बार की तो 650 भी जो सोच ही नहीं पा रहे हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन बच्चों की जो ओनली सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। रैंकर्स के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। किसके लिए? रैंकर्स के लिए जो अच्छी रैंक पे बात कर रहे हैं। अब सेलेक्ट होना पहली प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद में हम रैंक पे काम करेंगे। पहला सिलेक्शन हमारा काम है। तो उसी सिलेक्शन को यदि हमारे हाथ में लेना है तो हमको सबसे पहले सिलेबस में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं आउट ऑफ 32। टोटल पूरे 32 चैप्टर में से बायोलॉजी के में से कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़कर हम लोग हमारी रैंक या सिलेक्शन को पूरा श्योर कर सकते हैं। रैंक के लिए तो आप लोगों को एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है और सिलेक्शन के लिए कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है या एक आध क्वेश्चन आता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कौन से, चलो बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। देखो यहां पर कुछ चैप्टर मैंने लिए हैं जैसे कि जेनेटिक्स। 12th का चैप्टर है जेनेटिक्स प्लस बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स में आप लोगों के दो चैप्टर होते हैं, एक तो स्टार्टिंग वाला आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस। और बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर होते हैं। इस तरह से आप लोगों के चारों चैप्टर से कितने बेटा 15 क्वेश्चन का 100% 15 क्वेश्चन बेटे होते हैं और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आता है। देन इकोलॉजी में इस बार आप लोगों का अगेन आपको पता है कि 4 चैप्टर थे पुरानी एनसीईआरटी में। नई एनसीईआरटी में ओनली 3 चैप्टर बचे हैं। एनवायरमेंटल इशू हट चुका है। तो यहां पर ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजी से, लाइन टू लाइन बनते हैं। आप लोग लाइन टू लाइन इवन यहां तक इक्वेशन में पूछ देता है कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, पूछा भी है। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा 3 चैप्टर हैं इस बार, 2 चैप्टर आप लोगों के हट चुके हैं, मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ये भी आप लोगों का 8 to 9, हम बोल देंगे कि 9 का भी इसमें रेशो हो सकता है। सेल बायोलॉजी सेल डिवीजन ये भी आप लोगों का +6 हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। इस बार सेल डिवीजन से आप लोगों का 2024 में कितने 4 क्वेश्चन आए थे। प्लांट रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बेटा यहाँ पर प्लांट रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ये 12th का चैप्टर है। इसमें से 5 नहीं कम से कम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एक चैप्टर यहां से आप लोगों का 12th का हटा है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में यहां पर 4 दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट बता दूं कि आपका 3 and 4 मैक्सिमम, 3 मिनिमम 4 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। प्लांट एनाटॉमी में 2 क्वेश्चन, देन बायोमोलिक्यूल में 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर होते हैं। तो ये वाला हमने बॉटनी वाला पोर्शन कंप्लीट किया। अब जूलॉजी में बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों का है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का पोर्शन है उसमें से 13 क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे और आप लोगों का 11th के चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेटा आप लोगों का एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों मिलाकर हम 5 क्वेश्चन की बात 100% कर सकते हैं, डैम श्योर। बाकी आप लोगों के एनिमल टिश्यू, एनिमल हस्बेंड्री, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू वगैरह ये एक एक क्वेश्चन के हैं। तो यहां पर अप्रोक्सीमेट आप देखोगे तो 75 कितने की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, 75 क्वेश्चंस हम यहां पर देख सकते हैं। 75 क्वेश्चंस की हम बात कर सकते हैं। देखो यहां पर मैंने जो आपको बताया है वो कितना है, 75 क्वेश्चन की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहे हैं बेटा, 75 क्वेश्चन की बात कर रहा है। 75 मतलब आप लोगों को कितने मार्क्स है, यदि बात करो तो 300 अबव मार्क्स यहां पर हम ला सकते हैं। आउट ऑफ कितना 3
50। 360 में से आप लोगों का 300 अबाउ मार्क्स यहाँ ला सकते हैं, या इससे भी ज्यादा आप क्वेश्चन कर ही लोगे, मुझे जहां तक पता है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो आप लोगों की मेरे को लग रहा है कि एकदम बेस्ट तैयारी चल रही है। आप लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी से आते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आगे आपको प्रोवाइड होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार आए हैं, और लाइक कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैं और ज्यादा अपडेट कर सकूं रिगार्डिंग टू आप लोगों का कौन सा नीट का जो एग्जाम है। थैंक यू सो मच।